अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सबसे पहले केपी के सैलाब के हवाले से बात करेंगे। वैसे तो सैलाब दरियाए सतलुज में भी हमें नज़र आ रहा है और पूरे पाकिस्तान में हल्के दर्जे का, निचले दर्जे का, दरमियानी दर्जे का सैलाब, लेकिन जो तबाही केपी में हुई है वो अपनी जगह है। लेकिन मैं ये दुरुस्त है कि केपी के वज़ीर आला गंडापुर ने कहा है कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है और हम खुद ही अपने लोगों का नुकसान पूरा करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब के तमाम सियासतदानों को इस मौके पर केपी जाना चाहिए, सैलाबज़दा इलाकों में जाना चाहिए, वहाँ लोगों की मदद करनी चाहिए और एक तासुर और ये नज़र आना चाहिए कि पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के सियासतदान हैं, वो दुःख की इस घड़ी में केपी के साथ खड़े हैं। देखें, ये मौक़े होते हैं जब जिनको आप कौमी यकजहती और कौमी हम-आहंगी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने सानेहात तो होते हैं, लोग मुश्किल में तो होते हैं, लेकिन आप देखें ना कि पंजाब का एक एमएनए वहाँ जाए और किसी गाँव की तामीर का अपना ज़िम्मा ले, किसी जगह कोई किसी का नुकसान पूरा करे, किसी की दुकान में माल डाले और अपनी जेब से मदद कर रहा हो। ये सरकारी मदद की बात नहीं कर रहा। ये पंजाब के तमाम एमएनएज़ और बड़े सियासतदानों पर मेरे ख़्याल में ये फ़र्ज़ है कि वो केपी के इस मुसीबत में जो लोग हैं, उनकी जाके मदद करें। और उनके साथ खड़े हुए नज़र आए हैं। मुझे मुझे मेरी ख़्वाहिश है कि रोज़ाना पंजाब के एमएनएज़ उन इलाकों में मुझे खड़े नज़र आएँ, उन लोगों की मदद करते नज़र आएँ, जिस तरह पाक फ़ौज इन इलाकों में लोगों की मदद कर रही है। जब दोनों मदद करेंगे तो फिर मुल्क में कौमी यकजहती आ जाएगी और सब कुछ आ जाएगा। मेरे ख़्याल में पहली तो मेरी तजवीज़ ये है कि हमें इस मौके पर पंजाब के, सिंध के, मैं तो कराची के बड़े सियासतदानों को भी कहूँगा, सिंध के सियासतदानों को भी कहूँगा कि वो भी इस वक़्त वहाँ पहुँचे क्योंकि ये कौमी यकजहती दिखाने का बेहतरीन वक़्त है। हमें एक-एक बंदे की वहाँ मदद करनी है। आप जाएँ और अपनी जेब से मदद करें। ये सरकार की मदद अपनी जगह है, लेकिन अपनी जेब से एक-एक सियासतदान के लिए क्या मसला है 50 लाख, 1 करोड़ रुपया। ये जाएँ और जाकर वहाँ तक़सीम करें लोगों में पैसे और लगे कि ये अपनी जेब से तक़सीम कर रहे हैं और ये इस मुश्किल की इस घड़ी में खड़े हैं। ये पंजाब से चंदे इकट्ठे करें और जाकर सिंध से चंदा इकट्ठा करें और जाकर सैलाब ज़दगान की मदद करें। पहली तजवीज़ तो मैं आज ये देना चाहता था और मेरे ख़्याल में कौमी यकजहती के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमें वहाँ के लोगों को, ये बाजोड़ के लोगों को, बुनीर के लोगों को, सवात के लोगों को, वहाँ के लोगों को ये बताना है कि पंजाब के, सिंध के जो लोग हैं, सियासतदान हैं, वो मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ हैं। एक और तनाज़ा जो आजकल बहुत नज़र आ रहा है, वो बलूचिस्तान के जो काज़ी साहब हैं, प्रोफ़ेसर साहब, उनके इतराफ़ी बयान के हवाले से है। हमारे कुछ दोस्तों को बहुत एतराज़ है उनके इतराफ़ी बयान पर। उनको उनके कारनामों पर एतराज़ नहीं है। उनके उनके खुदकुश हमलावरों की सहूलतकारी पर एतराज़ नहीं है, पर इतराफ़ी बयान पर बहुत एतराज़ है। मैं भी हैरान हूँ। वो ये नहीं कह रहे कि प्रोफ़ेसर साहब जो काम कर रहे थे वो गलत था। वो ये कह रहे हैं कि उनसे जो इतराफ़ी बयान लिया गया है वो बड़ा गलत है। और ये बड़ा ज़ुल्म है कि आपने उनको ये कहा है कि उनसे ये बयान लिया है कि वो बलूचिस्तान के नौजवानों को ये अपील करें कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि इससे नैरेटिव ख़राब हुआ ना, प्रोफ़ेसर साहब को शर्मिंदगी हुई, वो माफ़ी माँगते हैं, उन्होंने माज़रत की, उन्होंने बलूचिस्तान के नौजवानों को कहा ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए, पैसों के लिए भी नहीं करना चाहिए और ये सब नज़रियात भी गलत है। तो मेरे ख़्याल में पहली मज़म्मत तो प्रोफ़ेसर साहब के कामों की होनी चाहिए कि अगर उन्होंने वाक़ई सहूलतकारी की है खुदकुश हमलावरों की, तो सबसे पहले तो हमारे उन दोस्तों को इस बात की मज़म्मत करनी चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप ये कह लें कि जी उनके इतराफ़ी बयान की हम सहूलत पर या उसकी सेहत पर बात कर लेते हैं। पर पहली मज़म्मत तो दहशतगर्दी की सहूलतकारी पे होनी है या पहली मज़म्मत आपने इतराफ़ी बयान की करनी है, मुझे भी नहीं समझ आई कि दोनों में से किसकी मज़म्मत जो है वो पहले करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में इतराफ़ी बयान हो या माफ़ी हो, माँगने की बात हो, दोनों सूरतों को रियासत को देखना चाहिए और नरमदिली से देखना चाहिए। अगर कोई वाक़ई अपने गुनाहों की माफ़ी माँगता है सच्चे दिल से या कोई अपने जुर्म का इतराफ़ करता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है, तो रियासत को दोनों को नरमी से देखने का इख्तियार हासिल है और मेरे ख़्याल में रियासत को दोनों को नरमी से देखना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ आजकल सदके दिल से माफ़ी वाली बात भी बहुत चल रही है। बहुत लोगों का ख़्याल है कि फ़ील्ड मार्शल ने वो बात नहीं की है और मज़कूरा सहाफ़ी ने अपनी तरफ से लगाई है। लेकिन मैं इस बहस में भी नहीं जाना चाहता कि की है या नहीं की है। लेकिन पाकिस्तान में अपने गुनाहों पर माफ़ी माँगने का जो रवाज है, उसे मज़बूत करने की ज़रूरत है। आपसे गलती हुई है, आपको माफ़ी माँगनी चाहिए।
हमें अपने हमारे यहाँ तो एक सियासतदान ने कहा था, मैं कभी अपने प्यो को माफी नहीं मांगी। सब ने उसको कहा भाई वालिद से तो हर आदमी हर वक्त माफी मांगता रहता है, वो आपका वालिद होता है। पर ये जो रफा शहनत है एक सियासी जमात की, कि जब उनसे कहा जाए कि आपकी गलती है आप माफी मांग लें, तो वो आगे से कहते हैं हमने तो कभी अपने बाप से भी माफी नहीं मांगी। तो जवाब में दूसरे लोग कहते हैं यार हम तो अपने वालिदैन से रोज माफी मांगते हैं। आप ये क्या बयान देते हैं कि नहीं माफी? अगर आपने गलती की है तो माफी मांगने में क्या हर्ज है? रोने से बेहतर है माफी मांग ली जाए। जितना आप रो रहे हैं उससे बेहतर है आप माफी मांग लें। लेकिन बहरहाल इस वक्त चूंकि मुल्क में सैलाब का एक है, और सियासत मैं समझता हूँ सियासत जो है वो अहम नहीं है, सैलाब अहम है। लिहाजा इस सैलाब में मैं फिर आखिर में यही कहूंगा कि पंजाब के और सिंध के और बड़े सियासतदानों को, बड़े कारोबारी लोगों को, जो पाकिस्तान के जितने अरबपति लोग हैं, वो सब भी मुझे उन सैलाबजदा इलाकों में नजर आने चाहिए। मेरी ख्वाहिश है, मैं को उन्हें हुक्म तो दे नहीं सकता। और सब सियासतदान जो पंजाब के हैं, जीते हैं या हारे हैं, जो पंजाब से या सिंध से या कराची से करते हैं, उन सबको भी सैलाब जदगान की मदद के लिए वहां पहुंचना चाहिए, ताकि कौमी यकजहती नजर आए। मदद करने वाले हाथ ज्यादा होने चाहिए और लेने वाले हाथ कम होने चाहिए। यही 25 करोड़ अवाम का टेस्ट होना चाहिए कि जितने भी लोगों को का नुकसान हुआ है, उनका नुकसान वो कहें अब हमें मजीद मदद की जरूरत नहीं है, इतनी मदद पहुंचनी चाहिए।